जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन चल रहा है और राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद में जो किसान आंदोलन में एक तरीके से जान आई है वो देखने लायक है। यहाँ पर इतनी भीड़ है कि आप देख नहीं सकते। पहले से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे। पहले पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब बड़ौद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और ख़ासतौर से जो हरियाणा की बेल्ट है वहाँ के लोग यहाँ पहुँचे। ये जो आंदोलन दोबारा से पुनर्जीवित हुआ है, इसके पीछे अगर राकेश टिकैत की भावुक अपील है और उसके बाद में जो माहौल बना है, उसके बाद में जो तमाम अखबारों की सुर्खियां हैं, वो अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या दिखाने की कोशिश, क्या लिखने की कोशिश अखबार कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये नवोदय टाइम्स, नवभारत टाइम्स एक अखबार है जो बड़ा अखबार है, देश के कोने कोने में जाता है और शायद 18-20 राज्यों में लाखों के हिसाब से कॉपियाँ इसकी छपती हैं। इसके मुख्य पृष्ठ पर अगर आज खबर छपी, आप देखेंगे प्रमुखता से अखबार ने जगह दी है। अखबार में पहले लिखा है कि मोदी बोले तिरंगे के अपमान से देश दुखी। मोदी बोले कि तिरंगे के अपमान से देश दुखी, तो राकेश टिकैत ने कहा कि जिसने किया है उसे पकड़ें। अब यहाँ से खबर ये बनती है कि अगर मोदी अपने मन की बात में इस बात को कहते हैं कि तिरंगे के अपमान से देश दुखी है, तो मोदी जी इससे पहले ये भी बता देते कि जो इस आंदोलन में 125 लोगों की शहादत हो गई है, जो 125 लोग शहीद हो गए हैं, मोदी जी का उस पर मन दुखी नहीं होता, लेकिन तिरंगे का अपमान बताते, जबकि तिरंगे का अपमान नहीं है। तमाम एक्टिविस्ट, तमाम पत्रकार ये कह चुके हैं कि तिरंगा जहां लाल किले पर टंग रहा था, तिरंगा वहीं था। तिरंगे से नीचे जो एक पोल होता है, उस पोल पर निशान साहब और किसानों ने अपना एक झंडा जो है वो टांग दिया। अब ये मजे की बात यह है कि वो टांगा किसने, सबको पता है, दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति का नाम जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। दीप सिद्धू कौन है? दीप सिद्धू जो सनी देओल बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे, गुरदासपुर से सांसद हैं और उनका चुनाव का मालिक था, चुनाव में चुनाव एजेंट था, सब कुछ था। और उसके साथ साथ में उसकी आप फोटो देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, गृह मंत्री जी के साथ हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बात यहाँ बताता चलूँ कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कई दौर की जो सुरक्षा एजेंसी है उनसे गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के बेडरूम तक जा सकता है, जो व्यक्ति गृह मंत्री के बेडरूम तक जा सकता है, और वही व्यक्ति किसान आंदोलन में घुस करके और लाल किले पर झंडा फहरा सकता है। अब आप समझिए कि उस व्यक्ति के लाल किले पर किसानों का, निशान साहब का झंडा फहराने से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि अगर तिरंगे का अपमान हुआ है आपकी नज़र में, तो कम से कम उस व्यक्ति को पकड़िए। आपकी पुलिस, आपकी एलआईयू, आपकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं पकड़ पा रही उस व्यक्ति को जिसने तिरंगे का अपमान किया? ना तो राकेश टिकैत ने किया, ना बीएम सिंह ने किया, ना तमाम और जो संगठन है, 40 से ज़्यादा संगठन है किसानों के, उन्होंने किया है। अब जिस व्यक्ति ने किया है वो आपके साथ फोटो भी खिंचवा रहा है, वो आपके साथ बेडरूम में बैठा भी है, आपके साथ चाय कॉफ़ी भी पी रहा है और आप उसकी पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पा रही है। और आप कह भी रहे हैं कि मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना प्रधानमंत्री जी कि आप ही का बंदा सारे काम करे और आप आरोप जो है वो किसान आंदोलन पर लगा दे। खैर, आप प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी खबर जो है वो इसी अखबार में 3 नंबर पेज पर छपी है, वो भी मैं दिखाई देता हूँ। ये भी आप प्रमुखता से देखिए, ये खबर भी प्रमुखता से छपी है और खबर है गाजीपुर बॉर्डर को सील किया, हाईवे पर ट्रैफिक भी रहेगा बंद। मैं घर से निकला तो गाजीपुर आने के जितने रास्ते थे, गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर रखा है। अब आप कहेंगे कि पहली खबर से इस खबर का क्या कनेक्ट है, ये दोनों खबर आपस में कैसे संबंध है? तो मैं आपको दर्शकों को बताता चलूं कि जितनी सुरक्षा आज गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार, गृह मंत्री के आदेश अनुसार, काश इतनी सुरक्षा लाल किले पर लगा दी होती तो वहाँ पर परिंदा भी पैर नहीं मारता है। लेकिन बात यह है कि आज आम बजट जो है वो लोकसभा में पेश हो रहा है, तो किसान बॉर्डर से दिल्ली कूच ना कर दें, उनको ये डर है, उनको ये शक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 6 लेयर की बाउंड्री वॉल बना दी गई है ताकि किसान उधर ना जा सके और किसानों से मिलने कोई इधर ना आ सके। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी सोचने वाली और मज़ेदार है कि जो लाल किले का जो मेन दरवाज़ा है वो हमेशा बंद रहता है, लेकिन वो लाल किले का दरवाज़ा जिसको हाथी नहीं तोड़ सकता, वो दरवाज़ा खुला रहता है और दीप सिद्धू नाम का जो व्यक्ति है उसमें घुसता है और तिरंगे का अपमान, जैसा बता रहे हैं कि तिरंगे का अपमान करता है या जो भी होता है, सब लोगों ने देखा तिरंगा अपनी जगह सुरक्षित था, लेकिन वो निशान साहब टांगता है। इसी संदर्भ में जो हीरोइन है कंगना रनौत, वो एक वीडियो बना करके रिलीज करती हैं और वो कहती हैं कि खालिस्तान का झंडा फहराया गया। जब तक इस देश के अंदर ऐसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग रहेंगे जैसे कंगना रनौत है और कंगना रनौत जैसे बहुत सारे ज्ञानची लोग देश के अंदर घूम रहे हैं, रायचंद लोग देश के अंदर घूम रहे हैं, कंगना रनौत कह रही है कि वो खालिस्तान का झंडा है
मोहतरमा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि खालिस्तान का झंडा कौन सा है। आप जैसे जो ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है, जिसके कारण जो हमारा गांव देहात में आदमी रहता है उसको सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो भी व्यक्ति आप जैसे पागल लोगों के वीडियो देखता है, वो आदमी गलत जो है खबर का शिकार बन जाता है। अब कंगना रनौत ने कहा कि खालिस्तान का झंडा है। अब मैं यहाँ कंगना रनौत की बात को कोट करता हूँ, कुछ इस प्रकार कहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए, तो उन्होंने भी निशान साहब अपने सर पे बांधा था। अगर ये झंडा खालिस्तान का है तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपने सर पे झंडा बांधा था वो कौन सा झंडा था? तो वो भी खालिस्तान का झंडा था। अगर वो झंडा देशद्रोही है तो फिर तो प्रधानमंत्री जी भी देशद्रोही हो, क्योंकि उन्होंने भी वही झंडा मारा था। इस प्रकार की खबरें बनाने वाले और बताने वाले और वीडियो बनाने वाले लोग और इस प्रकार से अखबार में प्रमुखता से छापने वाली खबरें, ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि देश को कुछ चंद लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, और ख़ास तौर से जो कट्टर हिंदू संगठन जिनको कहते हैं, वो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इस देश के लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, दलित, अमीर सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ में रह सकें। नहीं, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेकते रहे। इस देश का 85% 90% समाज जो गुलाम बना रहे और 4% इस देश का व्यापारी और मुश्किल से 8, 9, 10% जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो मजे मारते रहे। गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर का जो एक हाईवे है, और हाईवे को ऊपर जो दिल्ली और यूपी का जो फ्लाईओवर है, जो आप अगर गाज़ियाबाद की तरफ से चढ़ेंगे तो जा कर के निकलेंगे दिल्ली, और दिल्ली में जब एंट्री करेंगे तो पीछे तक आप चले जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आज किसान आंदोलन के चलते ये सारे का सारा बैरिकेड जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो उसको दिखाएं, ये सारे का सारा बैरिकेड किस प्रकार से लगाया है। एक पहले बैरिकेडिंग की गई, 12 लेयर की ये बैरिकेडिंग की गई है, और इसके बाद में फिर मैं चाहूँगा कि इधर भी दिखाया जाए, बीच में सीमेंट जो है वो भर दी गई है। बड़ी बात है, आज तक कोई भी आंदोलन अगर रहा है तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि सीमेंट जो है वो भर दी जाए। पहले बैरिकेडिंग की गई है 6 लेयर की, उसके बाद में फिर बीच में सीमेंट की दीवार बनाई गई, और सीमेंट की दीवार बनाने के बाद में फिर उधर 6 लेयर की जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद में आप देखेंगे पुलिस फोर्स जो है वो काफ़ी तादाद में उधर खड़ा है। काफ़ी पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ किए गए हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं, और ये बड़ी अपने आप में। उसके पीछे देखेंगे आप, जहाँ तक नज़र जा रही है गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुलिस फोर्स पूरी जो एक तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़ी है। और बड़ी बात यह है कि एक कोई भी व्यक्ति ना तो इस फ्लाईओवर को उधर पार कर सकता है और ना उस फ्लाईओवर से इधर पार कर सकता है। ये बड़ी बात है कि जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, मतलब एक प्रकार से इसको पूरे तरीके से ये उसके बाद में ये कांटों वाली वायरिंग जो है इसके ऊपर की गई है, और ये इसलिए की गई है ताकि इधर से कूद करके कोई उधर ना जा सके। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसानों से इतना खौफ क्यों, आज ही इतना खौफ क्यों, जबकि इससे पहले इसके ऊपर का जो फ्लाईओवर है एक साइड इसकी सिर्फ बंद रहती थी, बाकी तमाम जो है वो खुली रहती थी। अगर आज की तारीख में ये बंद है तो शायद इसके पीछे एक मंशा दिल्ली पुलिस की रही होगी कि शिकायत की तरफ से ये कहा गया था कि जब हम जो है वो दिल्ली कूच करेंगे जब संसद चलेगा, यानी आज जो है वो निर्मला सीतारमण जो मंत्री हैं उनकी तरफ से आज जो बजट पेश किया गया, और बजट पेश को लेकर के आज जो संसद सदन में तमाम नेता जो है वो वहाँ मौजूद थे, और उनको ये कहीं ना कहीं खतरा था कि कहीं किसान जो है वो दिल्ली कूच करके संसद भवन का घेराव ना कर दें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम बैरिकेडिंग की गई है। तमाम जो है वो इस प्रकार से इसको पहले 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद बीच में दीवार लगाई गई है, दीवार में सीमेंट भरा गया है, आरसीसी भरी गई है, उसके पीछे फिर 6 लेयर की बाउंड्री, और कि उसके पीछे पुलिस के जो जवान हैं और जो फोर्स के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी बात है कि किस प्रकार से इसको पुलिस ने बिल्कुल ढील नहीं बरती।